तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं कि जो थर्ड ग्रेड में गणित के 5 प्रश्न आए थे वो किस बुक से आए थे। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू करने से पहले एक बात बता दो कि किसी को भी आरबीसी की बुक या कोई भी बुक चाहिए अच्छे खासी डिस्काउंट के साथ तो इस नंबर पर संपर्क कर लें, इस नंबर पर कॉल कर लें, आपको बहुत बढ़िया डिस्काउंट के साथ बुक मिल जाएगी घर बैठे। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है गणित का कि अंक गणित की मूलभूत प्रमेय के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। कथन है और एक कारण दे रखा है। कथन तो मैं बताऊं, ये रहा। कक्षा 10 की मैथ की बुक है, पहला पाठ है कक्षा 10 की बुक का पहला पाठ वास्तविक संख्याएं, इसमें दे रखा है। देखो, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का संबंध धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से है। प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये देखो, पहला भी वही था, धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। यही था पहला कथन। उसका कारण है प्रश्न का कि किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं निरूपित किया जा सकता। कारण तो सही है, ये कथन तो सही है, लेकिन कारण सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि देखो पाठ में दे रखा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जबकि प्रश्न में लिख रखा है कि नहीं किया जा सकता, इसलिए कारण गलत है। तथा यह गुणधर्म अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये देखो यहाँ भी लिख रखा, प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव बात बोल दी, नहीं निरूपित किया जा सकता। थोड़ी सी प्रश्न पेपर वाला भाषा बदलता है लेकिन अर्थ वही रहता है, थोड़ा सा समझना होता है अपन को। तो ये पहला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न था कि ये क्षेत्रफल दे रखा है कि आकृति और आयतन, क्षेत्रफल नहीं आयतन है, कि इन जो घनाभ शंकु बेलन गोला ये आकृति हैं इनको इनके आयतन के सूत्र से मिलाइए। तो ये प्रश्न था, मैंने बहुत सी बुकों में ढूंढा है, ये कक्षा 9 कक्षा 10 छठी 7 आरटी एनसीईआरटी की उन सब इकट्ठा किए हैं और यहाँ पर ऐड किए हैं। ये देखो, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, ए में फर्स्ट, घनाभ है सी में 2, बेलन का पाई आर स्क्वायर, ये देखो, और घनाभ का आयतन ये रहा, बेलन का आयतन ये रहा, शंकु का आयतन ये रहा और गोले का आयतन ये रहा। एक ही पीडीएफ में एक ही फोटो में मैंने ये सारे ऐड कर दिए, अलग अलग बुकों के एक बुक में नहीं मिलाए। ये देखो इस मिलान वाले दे रखे हैं, यही है वो पूरा उत्तर इसका। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न ये एक था कि एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 गुणन करता है। ऐसे पहिए की त्रिज्या 14 मीटर होगी। अब इसमें दोनों सही माने थे, ए और आर दोनों सही, आर की सही वही गए, तो यहाँ से बनाया था। देखो वृत्त के बारे में, ये देखो वृत्ताकार बगीचे का व्यास, ये सब वृत्त के पार्ट में से हैं। अब देखो पेपर वाला तो नया प्रश्न जरूर बना सकता है अपन, जो का जो ये प्रश्न तो मतलब संख्या भी नहीं मिला सकते अपन, वो तो संख्या चेंज कर सकते हैं, तरीका बदल सकते हैं, लेकिन पार्ट यही रहता है, वृत्त का आयतन या क्षेत्रफल वगैरह त्रिज्या यहाँ से ही बनाता है प्रश्न, ठीक है ना। ये देखो वृत्ताकार बगीचे का, ये वृत्त का क्षेत्रफल पहिया ही दे रखा, देखो पहिया, तो यहाँ से प्रश्न बना था। एक प्रश्न ये ब्याज वाला था कि 18,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों में उपचयित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 405 रुपये प्रतिवर्ष ब्याज दर के हैं। ये देखो ब्याज वाला पार्ट दे रखा, साधारण ब्याज का सूत्र, सरल ब्याज का सूत्र, ये देखो यहाँ से बनाया था, अशोक राष्ट्रीय बैंक ये पार्ट दे रखा। तो ये पार्ट था ब्याज वाला, मैंने एक ही पेज लिया ही, इससे बना था। पेपर वाला तो घुमा सकते हैं कैसे भी भाषा, ठीक है ना, लेकिन प्रश्न ब्याज वाले पार्ट से बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का लघुतम समावर्तक 495 और महत्तम समावर्तक 5 है। यदि संख्याओं का योग 100 है तब उनका अंतर होगा। ये एलसीएम और एचसीएफ वाला प्रश्न है। ये देखो एलसीएम और एचसीएफ दे रखा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम, देखो एचसीएफ 60 एचसीएफ वगैरह का ये पार्ट है, मैंने थोड़ा ट्रांसलेट किया था गूगल ट्रांसलेट, इंग्लिश में था ये पार्ट, इसलिए तो एलसीएम वाले पार्ट से बनाए हैं, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं अंत में आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये छठी 7 आठ 9 10 की किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। 5 प्रश्न आएंगे, उसमें से आपके 2-3 प्रश्न ही सही होंगे, इनसे भी आप चाहे तो कोई सी भी बुक पढ़ लो, उसमें से ही मिल जाएंगे नॉर्मल प्रश्न, तो ज़्यादा इनके चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैथ और शायद इनमें तो गणित में विज्ञान में तो पढ़ने की जरूरत है ज़्यादा, लेकिन गणित में तो इतना ज़्यादा नहीं कि ये पढ़े ही सही, क्योंकि आप कितना भी पढ़ ले नहीं मिलेगा आपके, उससे चाहे तो 5 में से 2 प्रश्न सही होंगे जे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो कंप्यूटर का होगा, फिर उसके बाद शिक्षण विधियाँ पे शैक्षिक परिदृश्य वगैरह सबके प्रश्न आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।